एतजाज़ साहब, सबसे पहले तो ये शहबाज शरीफ साहब की ये जिस तरह ज़मानत वाला मामला हुआ, अब 21 तारीख को इस केस की समाअत होगी। पहले ऐलान हुआ कि ज़मानत हो गई है, बाद में अफजल घराल साहब का मामला सामने आया कि उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किए थे। क्या माजी में कभी इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि ज़मानत का ऐलान कर दिया जाए और एक जज के दस्तखत ही ना हो ज़मानतनामे पर? माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और ये शहबाज, ये शरीफ ख़ानदान का ही और पंजाब की अदालतों का एक कोई ऐसा इनके पास सिलसिला है कि ये उनके हक में ये इस किस्म के मामलात होते हैं शरीफ ख़ानदान के। ये शहबाज शरीफ के हक में जिस जज ने जजमेंट लिखी हुई है और अपने रीडर से अनाउंस करवा दिया, वो जजमेंट बगैर दूसरे जज के दस्तखतों से और उस पर अनाउंस करवा दिया और रीडर के या वो नायब कासिद से अनाउंस करवा दिया। ये इशू तो जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये तो बदनीयती पे मबनी है, वरना ये हो कैसे सकता है। और फिर जो जजमेंट इख्तलाफी जो नोट लिखा है जस्टिस गुराल ने, वो कोई उसके बाद उसको पढ़ के तो कोई ज़मानत देने को तैयार मेरा नहीं ख्याल हो सकता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह दिखाया है और फैक्ट से दिखाया है, जिसका को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया है जस्टिस डोगर ने, जस्टिस गुराल ने ये बताया है। मैं एक ही मिसाल लेता हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने असासे 1990 की इलेक्शन में डिक्लेयर किए 20 लाख रुपए। 2008 में ये 1,64,00,000 रुपए हो गए, यानी 1.5 करोड़ हो 2008 में। और 2018 में 8 साल चीफ मिनिस्टर रहे, तो 2018 में जो उसके बाद डिक्लेरेशन दी तो आपके 732 करोड़ के असासे, कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 20 लाख, कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 700। और आप उस वक्त उस दौरान वजीर आला हैं और कोई ज़राए आमदन नहीं बताई कि ज़राए आमदन कोई हो, कोई बिजनेस नहीं बताई कि को, ये सिर्फ टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के ज़रिए कि आपने हफ्तावार कभी 75 करोड़, कभी 80 करोड़, कभी 70 करोड़, कभी 60 करोड़, वो कैश पाकिस्तान बैंक हबीब बैंक में जमा कराई, हबीब बैंक शादमान ब्रांच में वो जमा कराई कैश। वो काउंट हुई मशीनों के ज़रिए, वो आधा घंटा 15 मिनट लग गए। उसके बाद वो क्लिक करने से वो 78 करोड़ चले गए इंग्लिस्तान एक ब्रांच में। वहाँ उन्होंने 2 मिनट लगाए कंप्यूटर पे देखने के लिए ये कैलकुलेटर ये कितने हैं। फ़र्ज़ कीजिए वो 30 लाख पाउंड बन गए। वो 30 लाख पाउंड अगले मिनट में आपने भेज दिए पाकिस्तान उसी बैंक की ब्रांच में या किसी और बैंक की ब्रांच में जिसको नामजद किया गया, और जो सलमान शहबाज के नाम पे थी, ये हमजा शहबाज के नाम पे था। सही। और फिर उस अकाउंट से पैसे मुख्तलिफ लोगों को, ख़ानदानी शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ की बेगम को, हमजा को, सलमान को, उनकी हमशीरा को, मरियम बीबी को, नवाज शरीफ को, वो बांटे जाते रहे। अगर ये 50, 60, 70 मरतबा हुआ तो वो एक जज साहब ये अनाउंस कर देता है दूसरे जज साहब के दस्तखत किए हुए, आप अपने नायब कासिद को कहते हैं बाहर जाके अनाउंस कर दे, वो बाहर जाके ऐलान करता है कि जी शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई है, 50-50 रुपए के 2 मचल के। बाहर शोर मच जाता है, बाहर हंगामा, बाहर लड्डू तो नहीं बांटे होंगे क्योंकि रमजान शरीफ पर तो फूल ये वो। सब ये आप कह रहे हैं कि ये अदालतें हमेशा शरीफ खानदान को खास रियायत देती हैं, ये महज ये हुस्न इत्तेफाक इसको हम समझें या फिर इसके पीछे कहीं कोई एक मखसूस कोई सोच है, इसके पीछे कोई और मामला है आपकी नज़र में? मैं तो समझता हूँ, और मैं कहता रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ ये एक इंस्टीट्यूशनल बायस है जो इनके हक में है।
1993 में नवाज शरीफ के केस में जब असेंबली डिज़ोल्व होती है तो नवाज शरीफ की असेंबली को 6 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कर देती है। उन्हीं ग्राउंड्स पे जब 1997 में बीबी शहीद की असेंबली डिज़ोल्व होती है उसको रिस्टोर नहीं किया जाता। ये लाडले जो हैं मुस्लिम लीग लंदन के लाडले, ये जाके हमला कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं। चीफ जस्टिस और 4 जज बैठे हुए, सामने से क्राउड चला आ रहा है, वो अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और पिछले दरवाजे से भागना उनको पड़ता है। आपको एक शरीफ खानदान के बंदे को सजा नहीं हुई ना कुछ हुई। आप मलिक कयूम, जस्टिस मलिक कयूम, जस्टिस राशिद अजीज पे दबाव डालते हैं, उनको कहते हैं कि सजाएं दो, फिर वो सजाएं बीबी जरदारी साहब को, और वो टेप्स उनकी चल जाती है सुप्रीम कोर्ट में अपील में, और वो सारा फैसला कलअदम हो जाता है। 3 जज सुपीरियर कोर्ट के, मलिक कयूम, राशिद अजीज, चीफ जस्टिस, वो उनको ओहदा छोड़ना पड़ जाता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाता। ये पारसा है और वो सब कुछ है। आप मुआहदा करके चले जाते हैं मुशर्रफ के साथ सरूर पैलेस में, और मुआहदे के बाद में मानते नहीं उससे। सब जब आप ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग लंदन, तो ये इससे आपकी क्या मुराद है? मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान क्या 2 अलग अलग मुस्लिम लीग हैं? हमारी इत्तलात के मुताबिक तो अभी तक एक ही मुस्लिम लीग काम कर रही है और मियां नवाज शरीफ उसके सरबराह और कायद हैं। अब तो मुस्लिम लीग लंदन का अलकाब बड़ा पुराना हो गया है। चौधरी मंजूर साबिक MNA ने ये उनकी इख्तरा है और ज़हन के एक सुबह का रफ्तारी है जो उन्होंने ये नाम दिया है। मुस्लिम लीग लंदन तो अपनी और पॉलिसी चला रही है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है वो चला रही है पॉलिसी शहबाज शरीफ वाली कि कुछ आपस में कुछ लोग, कुछ दो, कोई NRO हो जाए, कोई सेटलमेंट हो जाए। बदकिस्मती मुस्लिम लीग पाकिस्तान की ये है कि वर्कर जो है, वोटर जो है, वो मुस्लिम लीग लंदन के साथ ही है, जिस तरह वो MPM लंदन के साथ था। अच्छा, और वो मरियम के साथ है और वो नवाज शरीफ के साथ है, और वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। अब शहबाज शरीफ की वैल्यू नहीं रहती, इस वजह से वैल्यू है तो मरियम की है। अच्छा, तो लेकिन अज़रा साहब, अब PDM को कौन सी मुस्लिम लीग सूट करती है फिर? वो शहबाज शरीफ वाली या नवाज शरीफ वाली? और पीपल्स पार्टी अब किस मुस्लिम लीग के साथ आगे PDM में अगर चलती है तो फिर चलना चाहती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बिलावल साहब की गुफ्तगू से कि उनका झुकाव कुछ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की तरफ ज़्यादा है। पिछली 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उन्होंने इस तरह का तासुर देने की कोशिश की थी। तो पीपल्स पार्टी को क्या मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा सूट करते हैं या फिर मियां नवाज शरीफ? नहीं, हमें तो देखें, ये ऐसी मुस्लिम लीग होनी चाहिए, वो लंदन वाली नवाज वाली हो या शहबाज वाली हो, जो किसी डिसिप्लिन के तहत चले, जो मशावरत के साथ चले, जो मशावरत की गैर ये ऐलान कर देते हैं जो चाहते हैं ऐलान, और दमादम मस्त कलंदर कर देते हैं, जिसके लिए अभी ना कौम को हमने तैयार किया होता है ना कौम तैयार हुई होती है। आप कहते हैं आर या पार, क्या हुआ? 6 दिसंबर आर या पार हो जाएगी, हुआ। फिर आपने 6 दिसंबर को कहा नहीं, 13 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा, कुछ हुआ आर या पार? तो और मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान वाली शहबाज वाली है, उसकी भी समझ नहीं आती। वो अब देखें, जाके बैठे हुए जेल में और साथ गुफ्त शुनीद भी कर रहे हैं। आप देखें, उन्होंने जो कमाल शहबाज शरीफ का है वो कि उसने एक बेंच को इस तरह तकसीम कर दिया जिस तरह 1998 में मुस्लिम लीग नवाज ने, तब भी वो मुस्लिम लीग लंदन थी, सारे सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया था। और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के तहत 8 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत कर दी थी, सज्जाद अली शाह के।
कभी सुना नहीं, देखा नहीं। जो जो ये काम कर गए हैं सही। लेकिन ऐसा वो आर्या पार का ऐलान हो या लॉन्ग मार्च करने का ऐलान हो, वो होता तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से है ना। पीडीएम में तो 10 जमातें थी, ज़ाहिर है एएनपी माइनस होकर आपके साथ आ गई, तो अभी भी 8-9 जमातें उसमें मौजूद हैं। तो वो 8-9 जमातें एक तरफ हैं, ये 2 अपोजिशन एएनपी और पीपल्स पार्टी 2 जमातें एक तरफ हो गई। अब ये क्या पीडीएम भी 2 ही चलेंगी, एक पीडीएम हकीकी एक पीडीएम नजरियाती, कोई इस तरह का नाम सामने आ जाएगा, या फिर ईद के बाद आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की कोई सुलह हो सकती है? मौलाना साहब में बड़ी सलाहियतें हैं वैसे, मैं आपको बता दूं। अच्छा। और बड़ी अमाजैद शख्सियत है, किस तरह क्या कर पाते हैं इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पर लेकिन अफजल साहब तमाम जमातों को साथ लेकर चल नहीं पा रहे, वो पहले पीपल्स पार्टी फिर एएनपी, ये 2 जमातें पीडीएम से जिस तरह अलग हुई। एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आपको मिसाल मैं दे रहा था, कभी आप ये भी मिसाल देख लें कि कभी किसी अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि आप मुल्ज़म को पहले 10 दिन का नोटिस देंगे और फिर उसको पकड़ेंगे, वो मुल्ज़म टिकेगा अपने ठिकाने में, मुल्ज़म तो रूपोश हो जाए। ये कभी सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना इस किस्म का। अभी ये सुना है कि चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब, पिछले हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कोई 1-2 अननोन लोगों की मिसालें नहीं दी, किसी बड़े सियासतदान की मिसाल तो नहीं दी थी, लेकिन 1-2 केसेस उन्होंने बताए थे कि ऐसा हुआ है कभी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो हुआ यहाँ है, वो एक दुबई के केस में इस तरह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर इनको गिरफ्तार अगर करना होगा तो हमारी इजाज़त से करना होगा। ये नहीं कि आप उनको इतला देंगे कि 10 दिन बाद चौधरी साहब हम आपके घर आ रहे हैं और वो गायब हो जाए। सही। वो क्यों बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे इस किस्म का। ये अदालतों ने तो इतना झुकाव कर दिया है। शरीफ खानदान की जानिब की, मतलब हैरत होती है कि इनके लिए कवानीन ही और बनते हैं। तो एतजाज साहब, क्या अभी पीडीएम को भी नून लीग ही इन्फ्लुएंस कर रही है आपके ख्याल में? क्या मौलाना साहब, ज़ाहिर है वो सरबरा हैं, वो उनकी अपनी कोई से नहीं है उसमें, उनका अपना फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है, ये तमाम जमातों को इन्फ्लुएंस नून लीग ने किया हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ? नून लीग जो है वो बिल्कुल वो मौलाना साहब ज़ीरक आदमी है। वो जानते हैं कि वोटर और सपोर्टर मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग लंदन के साथ ही, वो नवाज शरीफ और मरियम के साथ, वो इसको खातिर में नहीं लाते शहबाज शरीफ को या हमजा शहबाज को। सही। तो एतजाज साहब, ये पीडीएम की तहरीक है, अब ये बतौर मजमूई आप इस पर क्या कहेंगे कि ये नाकाम हो गई या ये इसी तरह चलती रहेगी और हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? ये इस तहरीक को, इसका रिजल्ट क्या तस्वुर किया जाए? मैं आपको पहले अपनी बात की दलील में एक बात अर्ज कर दूं कि मिसाल ले फर्ज कर ले कि शहबाज शरीफ जुमेरात को जलसा खिताब करूंगा मोची दरवाजे में, और वो तैयारी वगैरह करके स्टेज बना के और सब कुछ, और बुध को मरियम कह देती है, आवाज़ दे देती है कोई नहीं जाएगा उस जलसे में जो नवाज शरीफ के बयानिए के का साथी है। शहबाज शरीफ के जलसे में कोई नहीं जाएगा। अच्छा, ये हकीकत है। पर इनके लिए देखें ना, इनको जमानत मिलती है बगैर अदालत में पेश हुए हमजा नवाज, तो अपने घर की वो बेसमेंट में तय खाने में इनको जमानत मिल जाती है। सही। लेकिन पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में आपसे आपकी मैं राय जानना चाहता था, क्योंकि दिसंबर में भी आप थे मेरे साथ, उस वक्त आपने बताया था कि पीपल्स पार्टी और ये पीडीएम इस्तीफे ना दें तो इसका फ़ायदा अपोजिशन को होगा। फिर बाद में सबने देखा कि सेनेट और ज़िमनी इंतखाब में उसका फ़ायदा भी हुआ। तो अब पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इसकी स्ट्रेटजी भी होनी क्या चाहिए? पीपल्स पार्टी को पीडीएम के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? एएनपी भी आपके साथ मौजूद है। अब इन 2 जमातों का और पीडीएम का अलग अलग क्या मुस्तकबिल है? पाकिस्तान में आप मेरी बात एक याद रखें जी, पाकिस्तान में आप पेशीन गोइयाँ करवाते रहते हैं और यहाँ शेख रशीद बैठ के और हर किस्म की तोता चाल चलता रहता है, कोई और तोता चाल चलता रहता है सारे, और आप बड़े
पर वो तो पेशगोइयों से ज़्यादा यू टर्न लेते हैं। वो 3 दिन पहले किसी को कलअदम कहते हैं, आज अभी किसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरहाल आप अपनी बात कीजिएगा। वो पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये आप करते रहते हैं। मेरा आपको एक मकूला खुदा के माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। अच्छा, और साहब अभी ये जो तो जी 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 बात कर लीजिए। खोल के और खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सियासत में कोई खत्म नहीं होता। सियासत में भुट्टो को फांसी लगा दो, नहीं खत्म होता। सही। तो ये बात है कि क्या हो जाएगा, पीडीएम खत्म हो जाएगा, पीपल्स पार्टी, और वो चल सकेंगे, वो नहीं चल सकेंगे, वो उसके साथ चलेगा, उसके साथ नहीं चलेगा, खबर नहीं। हर कोई यहाँ लेकिन ऐसा वो ज़ाहिर एक हिकमत अमली तो होती है ना, उससे एक आप मुस्तकबिल में झांक कर एक देख सकते हैं उस हिकमत अमली के तहत कि इसके किस तरह के नताइज सामने आ सकते हैं। अभी जो मौजूदा पिछले 3-4 दिन से सूरत हाल रही, ये इस मामले को आपकी नज़र में हुकूमत ने अब मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रही है, सही हैंडल किया, ये मामले को पहले मिस हैंडल किया, फिर समझ आया कि सही से हैंडल कैसे करना है? ये तहरीक लबैक से जी, तहरीक लबैक से हुकूमत ने पहले तो उनको बहुत ज़्यादा छूट दे दी और फैल जाने दिया, जिसकी वजह से उनके लड़कों ने बहुत नुकसान कर दिया। उनकी लीडरशिप ने भी उनको कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने लोगों की कारें तोड़ दी, लोगों के मोटरसाइकिल जला दिए, अवाम के बड़ा नुकसान किया, जिसका मेरा ख्याल है उनकी लीडरशिप को कुछ एहसास हुआ खुद भी। तो उन्होंने मुज़ाकरात की बात, वो भी तो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं ना, वो भी तो पहाड़ की चोटी पे ही पहुंचे हुए खड़े हुए थे ना, और वो भी नीचे जो उतरे हैं ज़रा उससे मुज़ाकरात की जानिब आने, उनको भी एहसास हुआ है कि उनके लड़कों ने, उनके जत्थों ने बहुत नुकसान ही सिर्फ नहीं किया, उनको बड़ा अनपॉपुलर कर दिया, लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। और लोगों में थोड़ी सी ये वो एक लिहाज से मकबूल हो रही थी पार्टी। मैं तो मजहबी सियासत के हक में नहीं हूँ, लेकिन नज़र साहब जी जी, ये जो अब ये मामला इस वक्त वो वोट ले रही थी इलेक्शंस में, 22 लाख से ज़्यादा उनके वोट थे, 3 उनके असेंबली के मेंबरान इस वक्त मौजूद हैं। जी जी, तो वो अपनी जगह कुछ बना रही थी कि उसने, मेरा ख्याल है इतना बड़ा फियास्को अपने लिए, इतनी उन्होंने नापुख्ता सोच दिखा के कि जैसे वो एक दिन में ही सारे को काबू कर लेंगे और फ्रांस का सफ़ीर भी गिरफ्तार हो जाएगा और निकाला जाएगा। भाई अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालते हैं तो 27 मुल्क जो यूरोपियन यूनियन के हैं, उन्होंने एकदम हमारे सारे सफरा को वहाँ से निकाल देना। सही। और हमारे सफ़ीर अगर वहाँ रहे तो हमारी जो जिस पॉपुलेशन के लिए जो लोग मेहनत करके पाकिस्तान के लिए कमा कमा के पैसे वापस भेजते हैं और जिस पाकिस्तान चलता है वही ना रहा, तो नुकसान हमारा हुआ या उनका हुआ। ठीक है। वो एक पादरी था अमेरिका में, नाम में उसका भूल रहा हूँ, पहले भी प्रोग्राम में मुझे चाहिए था, वो याद आ जाएगा आपको, याद शायद। सही है। तो सब अगली किसी नशिस्त में उस पर फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे, उस मामले पर भी। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।